ज्ञानवापी मंदिर की जय हो, ज्ञानवापी मंदिर की जय हो और ज्ञानवापी मंदिर की जय हो। अभी से कोर्ट ने नहीं बोला ना कि वो मंदिर है, अभी तो मसला अटका हुआ है ना, आप मंदिर बोल रहे हैं। कोर्ट ने मंदिर नहीं बोला तो क्या कोर्ट ने मस्जिद में पूजा की इजाजत दे दी है क्या? आपने कभी सुना है पूरे वर्ल्ड में कहीं ज्ञानवापी के नाम से कोई दूसरी मस्जिद हो? कि दीपक मस्जिद, श्यामलाल मस्जिद, रामलाल मस्जिद, ज्ञानवापी मस्जिद। इनको ये पूछो कि 200 साल पहले ये बाबर, अकबर, हुमायूं, औरंगजेब और जितने भी कुर्ता पजामा थे, ये कौन सी कंपनी की मोटर बनाई थी इन्होंने? ये क्या मुंह से पिचकारी मार के फुहारा चलाते थे? उस टाइम तो 300 साल पहले तो बिजली भी नहीं थी। जहां जहां खोदोगे वहां वहां महाकाल, राम, श्याम, सीता और राधे राधे। आपने कभी सुना है कि हिंदुओं ने कहा हमें अलग से देश दो? सुना है? कभी सुना है हिंदुओं ने देश मांगा हो? नहीं। अरे हम जिस घर में रह रहे हैं उस घर को कह रहे हिंदू राष्ट्र बना दो। अरे ओवैसी, अरे क्या बढ़िया आदमी है, पहली बार ओवैसी को बढ़िया आदमी बता रहा हूँ। पूछो क्यों बता रहे हैं? कह रहा है ये खानदानी नकली है। जितने भी विपक्षी हैं ये। हाँ, कांग्रेस पार्टी को बोला है उसने, चेक कर लो गूगल खोल के। भाई साहब बंगाल में किसकी सरकार है अभी? आप पूछो ना ममता दीदी से जाके। एक होना चोलबो, राहुल गांधी के ऊपर कोई पत्थर नहीं मारेगा, क्योंकि कोई पत्थर ना मारे मेरे दीवाने को। भाई साहब कुत्ता पाल लो, बिल्ली पाल लो, सुअर पाल लो, मुर्गी पाल लो, क्या गधा पाल लो, खच्चर पाल लो, कुछ भी पाल लो, ये वहम मत पालना 2024 में मोदी नहीं आ रहा है। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है TNN वर्ल्ड में। मैं हूं आपके साथ दीपक शर्मा। देखिए, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के महज कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन अभी ज्ञानवापी मसले को लेकर सियासत गर्म हो गई है, क्योंकि बीते रात वहां पर दीप जलाए गए हैं। जो ज्ञानवापी का तहखाना है वहां पर पूजा अर्चना की गई है और इत्तेफाक से मुस्लिम समुदाय भी उसी वक्त नमाज के लिए वहां पर पहुंचे हैं। मुस्लिम समुदाय इस चीज़ से खफा है और वो सुप्रीम कोर्ट लेकर इस पक्ष को सुप्रीम कोर्ट लेकर गए हैं। मेरे साथ दिल्ली के दीपक इस वक्त जुड़े हुए हैं, जो अपनी बात बड़े बेबाक तरीके से रखते हैं, बड़े वायरल हैं सोशल मीडिया पर। इनके क्या विचार है इस मुद्दे पर, हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है सर, जो ज्ञानवापी में रात को दीप जलाए गए हैं, हिंदू पक्ष ने वहाँ पूजा अर्चना की है, क्या लग रहा है? देखिए, जय श्री राम, हर हर महादेव और ज्ञानवापी मंदिर की जय हो, ज्ञानवापी मंदिर की जय हो और ज्ञानवापी मंदिर की जय हो। जैसे कहते हैं ज्ञान का सागर। क्या अभी से कोर्ट ने नहीं बोला ना कि वो मंदिर है, अभी तो मसला अटका हुआ है ना, आप मंदिर बोल रहे हैं। कोर्ट ने मंदिर नहीं बोला तो क्या कोर्ट ने मस्जिद में पूजा की इजाजत दे दी है क्या? आपको क्या लगता है कि जामा मस्जिद में पूजा की इजाजत मिली है क्या? जामा मस्जिद में पूजा की इजाजत नहीं मिली है। ज्ञानवापी मतलब ज्ञान का भंडार, ज्ञान का सागर, ज्ञानवापी। आपने कभी सुना है पूरे वर्ल्ड में कहीं ज्ञानवापी के नाम से कोई दूसरी मस्जिद हो? गंगा सागर के नाम से कोई दूसरी मस्जिद हो? अभी आपने सुना हो कभी सऊदी में, कतर में, कुवैत में? सुना है आपने कभी कश्मीर में कि दीपक मस्जिद, श्यामलाल मस्जिद, रामलाल मस्जिद, ज्ञानवापी मस्जिद, यमुना मस्जिद? सुना है? सुना है इससे पहले कभी? नहीं सुना है। इसका मतलब सब कुछ बदल पाए मगर नाम नहीं बदल पाए वहां का। ज्ञानवापी संस्कृत का शब्द है ज्ञान, सरस्वती, बुद्धि, वाणी। अब वहां पूजा हो रही है। हम लोग इज्जत से हाथ जोड़ के कोर्ट के आगे खड़े हैं, क्योंकि हम लोग कोर्ट को फॉलो करते हैं। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि चुनावी साल चल रहा है, क्योंकि स्ट्रक्चर तो वो मस्जिद का ही है। जो हिंदू पक्ष वहाँ पूजा कर रहे हैं वो मंदिर तो नहीं है भाई साहब, तो ये चुनावी स्टंट तो नहीं है। सुनो मेरी बात, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, बुरा मत मानना। आप अगर किसी की छत तोड़कर अपनी छत का टोपा लगा दोगे और हमारे आराध्य शिवलिंग को अगर आप फुहारा बताओगे तो आने वाले टाइम पे योगी फिरकी ले लेगा क्या? अभी तो मोदी है, झेल लो, झेल लो, मोदी जी को झेल लो। ये उनके लिए बोल रहा हूँ, हम नहीं झेल रहे, हम तो भगवाधारियों से खुश है, तिलकधारियों से। झेल लो। इनको ये पूछो कि 200 साल पहले ये बाबर, अकबर, हुमायूं, औरंगजेब और जितने भी कुर्ता पजामा थे, ये कौन सी कंपनी की मोटर बनाई थी इन्होंने? ये क्या मुंह से पिचकारी मार के फुहारा चलाते थे? उस टाइम तो 300 साल पहले तो बिजली भी नहीं थी। ये 200, 300, 400, 500 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं। उस टाइम पे तार इनके बाप दादा ने देखी थी कि तार कहाँ लगती थी। उस टाइम पे दासियां पंखों में हवा देती थी, कहती थी जहापना आ गए महाराज आ गए। तो फुहारा कहाँ मुंह से चलता था?
झरने दावा करते हैं कि फुहारा है, बड़े बड़े मौलाना दावा मौलाना तो- रशीदी भी कहते हैं वहाँ फुहारा है, शिवलिंग नहीं तो है। मोदी जी ने भी कर दिया है कि देश में केवल सनातन धर्म के अलावा और कुछ भी नहीं था। पूरे विश्व की शुरुआत हुई थी सनातन धर्म से, बाकी सारे मजहब है। मजहब का मतलब होता है कि जिसकी आबादी ज्यादा हुई उसने उसको हेड बना लिया। और हम किसी की बुराई नहीं कर रहे, आपकी मर्जी है। हमारी आस्था में है मुंह से बोलो चारों नाम, गौरी शंकर सीताराम। सृष्टि की रचना करी है ब्रह्मा विष्णु महेश ने। क्या अब आप ज्ञानवापी को मस्जिद बोल दो? अगर ज्ञानवापी को मस्जिद बोलते हो, बुरा मत मानना, तो एक तुलसीदास मस्जिद भी दिखाओ। कभी सुना तुलसीदास मस्जिद? कोनो फिरकी ले रहा है ना? तुलसीदास मस्जिद हो सकती है। श्री राम मस्जिद, यार पत्रकार कहाँ से पढ़कर आते हो? श्री राम मस्जिद अच्छा, कहते हैं कि जो स्ट्रक्चर महाकाल जैसा है मस्जिद। वैसा ही रहने दिया जाए। अभी वहाँ मस्जिद है तो मस्जिद ही रहने देते भाई, हैं, सुनो, सुनो। क्यों तोड़ना है? हम लोग क्यों कहाँ तोड़ रहे हैं? एक मंदिर मिल गया है। अरे भाई साहब, मैं 108 किलो का हूँ, मेरे जैसे 100 बंदे भी वहां पहुंच जाए तो कुछ हो जाएगा। हम लोग कहाँ तोड़ रहे हैं? हम लोग कहीं जा रहे हैं? हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को सर माथे पे लेके चल रहे हैं। अगर हम लोग असंवैधानिक होते तो क्या अयोध्या के मंदिर के लिए 500 साल इंतजार करते? क्या हम ये कहते हैं कि मंदिर की जगह दी है तो मस्जिद की क्यों दी है? हमने तो नहीं बोला, हमें मंदिर मिल गया। इनको मस्जिद से दिक्कत है, अब मस्जिद संभालो। हमारे मंदिर के लिए क्यों बोलते हो भाई? क्यों बोलते हो? अरे तुम अपने बाप को बाप बोलो, हमारा बाप मत देखो। हमारा बाप तो रिच था, रिच है और रिच रहेगा। वो कौन है? मर्यादा पुरुषोत्तम राम। भगवान ने एक बात बोली है कि सोने और चांदी से पैसे वाला नहीं बनता, वो बनता है अपने विचार से, मर्यादा से और अपनी जीवन शैली से। अटल बिहारी वाजपेयी जी के पास क्या था जो इन्होंने उनको रुलाया संसद में? कांग्रेस पार्टी मजाक बना रही थी। और किसी भी फटे हुए कपड़े वाले का मजाक मत बनाना। और जितने भी ये गाड़ी वाले हैं, ये कान खोल के सुन लो, कभी भी किसी साइकिल वाले का मजाक मत बनाना। हो सकता तुम्हें साइकिल भी नसीब ना हो। क्यों? क्योंकि माता रानी महाकाल फल देगा और आज नहीं तो फल देगा। और बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से पाओगे? अब बबूल बोए जा रहे हैं लोग, इच्छा करते हैं आम की। आज की डेट में ना पोता अपने दादा की फीलिंग समझता है, मगर बेटा जो है ना फिरकी ले रहा होता है बीच में। मैं एक नॉर्मल बात कर रहा हूँ, सबकी नहीं कर रहा। पोता सुन लो, सुनाइए। तो दादा कौन है? परशुराम। दादा कौन? महाकाल, हमारे आराध्य। जहां जहां खोदोगे वहां वहां महाकाल, राम, श्याम, सीता और राधे राधे। तो आपके इरादे हैं ना, हिंदुओं के इरादे हैं, जो मुस्लिम समाज है उनके इरादे तो नहीं है ना। वो तो किसी और को पूछते हैं, किसी और की इबादत करते हम हैं। कह रहे हैं आप अच्छे हो। मैंने आज तक कलाम साहब की किताब पढ़ी, उसमें एक ही बात लिखी है, कलाम साहब अपने हाथ में भगवत लेके चलते थे। क्या? मगर हिंदू अपने हाथ में कुरान लेके चलता है ना, तो हिंदू कभी नहीं कहता दूसरा कि आप गलत हो, क्योंकि वो सेकुलर होता है। मगर कलाम साहब ने अपने हाथ में भगवत ली थी तो लोग कह रहे थे आप मुस्लिम नहीं हो। शाहरुख खान कहता है मेरी गर्दन 3 देवियों के आगे झुकती है, एक वैष्णो देवी, एक काजोल, एक रानी मुखर्जी। तो देवबंद का मौलाना का फतवा जारी नहीं होता, उसका पेन खराब हो जाता है। मगर फरमानी नाज कहती है बगड़ बम बम बगड़ बम बम बगड़ बम 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 लहरी, तो कहते हैं इसमें फतवा जारी करो, क्योंकि वो गरीब है। क्या? उर्फी जावेद घर से बाहर निकलती है तो बुर्खा पहन के निकलती है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके कपड़े देख लो ना, माँ कसम रात को नींद ना आए, गंदे गंदे सपने आते हैं। हाँ, गंदे सपने आते हैं। भाई लोग क्या देखेंगे? पढ़ो लिखो आगे बढ़ो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। ठीक है, ज्ञानवापी पर वापस आते हैं। एक सवाल। अरे आप चाहते हो आपके बच्चे करण जौहर उर्फी जावेद की तरह हो? चाहते हो? नहीं चाहते। इंस्टाग्राम पे वीडियो बना रहे हैं, कह रहे मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। क्यों मुन्नी बदनाम हो भाई? शीला की जवानी करने दीजिए ना, स्वतंत्र है वो भी अपने लिए, स्वतंत्र है। तो हमें भी करने दो भैया, फिर लोकतंत्र है का? हमें भी करने दो, लोकतंत्र है। लोकतंत्र की बात आप बोल रहे हैं। ज्ञानवापी में दीपक जला, ये ब्रेकिंग न्यूज नहीं है। ये पूछो कहाँ कहाँ जलेगा, कोनो फिरकी ले रहा है। कहाँ कहाँ चलेगा? जामा मस्जिद में जल गया 22 तारीख को, और इमाम बुखारी साहब A ग्रेड बंदे हैं। पूछो क्यों? अब इमाम बुखारी साहब कह रहे भाईचारे की बात करो। 14 से पहले भाईचारा नहीं था,
तो 47 बन गया पाकिस्तान। 75 में पाकिस्तान का बेटा बांग्लादेश, छोटा बेटा, मतलब हमारा पाकिस्तान वालों तुम मत खुश होना, बेटा हमारा ही है वो, तुम्हारे में से कहाँ है। जब तुम धर्म के नाम पे विभाजन करते हो, हिंदू और मुस्लिम को भिड़वा रहे हो, तो देश क्यों अलग देते हो। आपने कभी सुना है कि हिंदुओं ने कहा हमें अलग से देश दो? सुना है? कभी सुना है हिंदुओं ने देश मांगा हो? नहीं। अरे हम जिस घर में रह रहे हैं उस घर को कह रहे हिंदू राष्ट्र बना दो। क्या? क्योंकि ये तो हमारा पहले ही है। मगर पाकिस्तान ने क्या बोला, हमें अलग घर दो, उसको पाकिस्तान बना दिया। बांग्लादेश कह रहा है कोना चोलबो, क्या उनको बांग्लादेश बना दिया। बांग्लादेश का मतलब क्या है? बंगालियों का देश, मगर वो भी मुसलमान देश बन गया। भाई साहब जाओ पता कर लो, बांग्लादेश का नाम बदल के भी करो ना, अब पाकिस्तान या गजवा हिंद उनको करो। मगर हम लोगों की 100% 100 करोड़ होने के बाद भी 120 करोड़ हमने कभी भी अपने देश की मांग नहीं करी, क्योंकि देश हमारा है। उतना मुसलमान 30% है, 20% है, 10% है, तो क्या कहते हैं कि हम बराबर के हकदार हैं। मगर एनआरसी और सीए में कह रहे हमारे कागज जल गए। कागज जल गए। और जब बात आती है ना वोट की, तो कहते हैं मम्मी अम्मी कागज निकालो जल्दी, बोले वोट डालने जाना है, मोदी को हराना है। मैं नहीं बोल रहा, वो बोल रहे हैं। अच्छा, एक सवाल करना चाहूंगा, आपने हिंदू राष्ट्र का जिक्र किया, जिस तरीके से जिन मस्जिदों को लेकर विवाद है वो मंदिरों की तरफ बढ़ रही हैं, तो ये हिंदू राष्ट्र की तरफ एक बढ़ता कदम लग रहा है आपको? नहीं भाई साहब, ये हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ता कदम नहीं लग रहा है। 22 तारीख के बाद देश में सनातनी साम्राज्य आ गया है, और शुक्र मनाओ बाबा का। जिस दिन बाबा ने घंटी बजा दी ना जाके अयोध्या की, मैं तो कह रहा हूँ हेडक्वार्टर भी लखनऊ का अयोध्या में बना दो। क्या अयोध्या में हेडक्वार्टर बना दिया जाए? अरे भाई साहब, बगड़ बम बम बगड़ बम बम बगड़ बम 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 लहरी। अयोध्या, श्री अयोध्या धाम। लेकिन विवाद अभी काशी में चल रहा है। कहाँ विवाद चल रहा है? इस देश में मोदी और योगी के होते में कोई विवाद नहीं है। देश में बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान चल रहा है। आपने सुना है कि अखिलेश यादव तो कह रही है असंवैधानिक है, नियत से परे है। अखिलेश यादव राहुल गांधी चिरकुट बोल रहा है, राहुल गांधी अखिलेश यादव को चिरकुट बोल रहा है। कौन फिरकी ले रहा है बीच में? ये दोनों एक दूसरे को चिरकुट बोल रहे हैं। 26 विपक्ष थे, कितने 26 मोदी के खिलाफ 26। पता कितने रह गए? 6 रह गए। 6 रह गए। एक चुड़ैल आती है मोमबत्ती लेकर और कहती है कहीं दीप जले कहीं दिल। देखी थी पिक्चर? लेकिन कह रहा है अभी भी मजबूत है हम। कौन? विपक्ष वाले कह रहे हैं। कहाँ से मजबूत है भाई वो लोग? अरे तुम्हारा लूल हो गया है शिलाजीत वालों। साले तुमने शिलाजीत खा के तो 26 पार्टी बनाई। तुम्हारी शिलाजीत की पुड़िया लेके भाग गया कोई। ममता बनर्जी कह रही है कोना चलबो। अखिलेश यादव कह रहा है ये चिरकुट पार्टी है कांग्रेस को। और ओवैसी, अरे क्या बढ़िया आदमी है। पहली बार ओवैसी को बढ़िया आदमी बता रहा हूँ। पूछो क्यों बता रहे हैं? कह रहा है ये खानदानी नकली है। जितने भी विपक्षी हैं ये। कांग्रेस पार्टी को बोला है उसने, चेक कर लो गूगल खोल के। अरे कांग्रेस खत्म, कह रहा टन गोपाल। भाई साहब ये लोग पहले गाली बकते थे एक दूसरे को, क्या? मगर चोर चोर मुसेरे भाई। आज कारण क्या लगता है जो विपक्ष टूटा है? क्या प्रधानमंत्री बनने के कारण? कि कौन बवासीर हो गई है? 3 राज्यों में बीजेपी जीत गई, बवासीर। अखिलेश यादव सोच रहा था मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में कोनो फिरकी ले लेगा, ले ली। राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री को पनौती बता रहा है। क्या? जो जोगी का गच्छा पहन के घूम रहा है वो प्रधानमंत्री को पनौती बता रहा है। चिकन बर्गर सुबह खाता है, सुबह कहता है जय श्री राम, हनुमान चालीसा, और रात को प्रियंका गांधी कहती है जिनोधारी को, अपने सगे भाई को, कि लालू जी ने बखड़ा अच्छा बनाया था। अबे भाई तुम पागल हो गए हो। दिन में तुम राम करते हो, शाम को तुम कहते हो कि बकरा अच्छा बनाया था। आपको लगता नहीं है देश में एक सरकार को छोड़ दो तो बाकी सारी, उनसे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से अच्छा तो मैं बोल लेता हूँ, आप लोग सुन लो। कम से कम मेरे पास फैक्ट तो होते हैं। क्या? भारत जोड़ो आंदोलन, फिर कह रहा है हमें इंडिया नाम नहीं बदलना। ये पागल हो गए हैं। इंडिया जोड़ो आंदोलन होना था, फिर अभी इंडिया का नाम हटा के क्या बोला कि भारत रखो, उचित होगा।
अब ये क्या करा है, इसने डमी बना दी एक, और बस के आगे लोगों को फुद्दू बना रहा है। अरे चाहे भारत जोड़ो आंदोलन में कोई भी व्यक्ति जा रहा है, पहली बात तो भारत टूटा नहीं, मगर वो हमारे देश के नागरिक हैं। वो राहुल गांधी को पसंद करे या कांग्रेस को, वो उनकी अभिव्यक्ति की आजादी है। मगर इन्होंने क्या करा मालूम है, और बस के पीछे वो लोटा हुआ है राहुल गांधी, और आगे एक आदमी बैठा दिया अपनी तरह डमी, ऐसे हर थोड़ी देर में गर्दन हिलाती है। देश की जनता को पागल बना रहे हैं। कांग्रेस वाला भी हमारा दुश्मन नहीं है, वो उसकी इच्छा है, वो जिसको मर्जी वोट दे। भारत जोड़ो आंदोलन वाला कोई हमारा दुश्मन थोड़ी है, मगर तुम लोगों को गुमराह कर रहे हो। डमी की फोटो खिंचवा रहे हैं लोग। जब मैंने जूम करके देखा तो भाई साहब उसके अंदर तो जान ही नहीं है, आंख ऐसे है उसकी, तो सर कैसे वो तो ऐसे जांच सिस्टम है भाई साहब। आजकल तो सब कुछ हिलता है, तुम मशीन लगवा के देखो, सब कुछ हिल रहा है आजकल तो। अच्छा, भारत जोड़ो यात्रा का आप जिक्र कर रहे हैं, बंगाल में उनकी यात्रा पर पथराव किया गया है, किसकी? राहुल गांधी की यात्रा पर, और किसने उनकी करा गाड़ी है? के शीशे तोड़ दिए गए हैं। किसने करा है? हमें क्या पता किसने करा है? बंगाल में करा है ना, उत्तर प्रदेश में तो नहीं करा। उत्तर प्रदेश वाले पथराव नहीं करेंगे, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, क्योंकि पत्थर करेंगे। भाई साहब बंगाल में किसकी सरकार है अभी? आप पूछो ना ममता दीदी से जाके, एक होना चोलबो, राहुल गांधी के ऊपर कोई पत्थर नहीं मारेगा, क्योंकि कोई पत्थर ना मारे मेरे दीवाने को। यार मैं मोदी जी के बाद सबसे ज्यादा पसंद करता हूँ राहुल गांधी को। जब जब इसने उल्टे बयान दिए तो मोदी जी कहते भाई और बहनों मेरा काम हो जाएगा अब। क्या राहुल गांधी कौन है? राहुल गांधी बीजेपी पार्टी का IT सेल का बंदा है। उसने पनौती बोला, 3 राज्य जीत गए। वो चल रहा है 3000 किलोमीटर, क्या 7 राज्य हार गए धीरे धीरे। अब उसको बोलो तो एक बार यहाँ से पैदल अमेरिका निकल जा, जब तक लौट के आएगा ना, जब तक 29 पूरे राज्य भारत के पास होंगे। भारत के पास या भाजपा के पास? किसके पास होंगे? भाजपा बोल लो, भारत। अरे भारत जोड़ो आंदोलन चल रहा है तो भारत के पास 29 राज्य होंगे तो भगवा के पास होंगे। और अगर मोदी बढ़िया काम कर रहा है तो मोदी को वोट दो। कान खोल के सुन लो, हम ये नहीं कह रहे बीजेपी को वोट दो, मगर उसको दो जो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके लिए काम कर रहा है। मोदी ने कब सड़क बना के ये बोला कि ये सड़क केवल हिंदुओं के लिए है? कहीं बोर्ड नहीं लगा। पहली सिलेंडर मुस्लिम बहन को दिया, किसी हिंदू ने विरोध करा भाई साहब? नहीं किया। नहीं करेंगे, क्योंकि वो भी देश की बेटी है। जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। क्या? जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। चाहे भाई साहब 10 लाख लोगों को दिए, चाहे 5 लाख लोगों को दिए, चाहे किसी को दिए, मुझे नहीं पता, मगर जितने लोगों को भी दिए हैं ना, उसमें मुस्लिम भी है। मगर जहाँ किसी मुस्लिम ने तारीफ करी तो उसी के मजहब के लोग पकड़ के ले जाते घर, बड़ा मोदी मोदी कर रहा है, चल। अरे यार उसने नहीं दिया, हमारे टैक्स के पैसों से मिला है। जहाँ झुग्गी, क्योंकि जगह तुम्हारी और पैसा हम देंगे मकान के लिए। आप भारत जोड़ो यात्रा कर लो, भारत तो कभी टूटा नहीं। चाहे पप्पू जोड़ो यात्रा कर लो। क्या? पप्पू जोड़ो यात्रा। भाई साहब कुत्ता पाल लो, बिल्ली पाल लो, सुअर पाल लो, मुर्गी पाल लो, क्या गधा पाल लो, खच्चर पाल लो, कुछ भी पाल लो, ये वहम मत पालना 2024 में मोदी नहीं आ रहा है। कारण कोई विपक्ष ही नहीं है। 26 विपक्ष के 26 चिरकुट एक दूसरे को चिरकुट बता रहे हैं, और ये लोगों ने भी मेरे से चुराया चिरकुट शब्द भी। 1.5 साल पहले मैंने बोला था चिरकुट है ये लोग। आपसे चुरा लिया? हाँ, तो क्लेम नहीं किया आपने चुरा? मल्लिका शेरावत करेगी, क्योंकि मैंने मल्लिका शेरावत से चुराया है। मल्लिका शेरावत क्लेम करेगी? हाँ, क्योंकि बीजेपी पार्टी को चाहिए राम भक्त और कांग्रेस पार्टी को चाहिए सन्नी लियोनी और उर्फी जावेद। वो उनकी ब्रांड एम्बेसडर है, चिकन बर्गर है ना वो लोग। समुंदर के किनारे जाके एक व्यक्ति बैठा और उसके खिलाफ टिप्पणी करी एक देश ने। पता क्या हुआ? तीनों मंत्रियों की फिरकी ले ली। क्या? अच्छा, आप विपक्ष के खिलाफ इतना कुछ बोल जाते हैं, खिलाफ नहीं बोलता। आपको डर नहीं लगता? किससे डरूं कि मैं? कभी सत्ता में वो आ गए तो मेरा क्या होगा? अरे जिसको पजामा बांधना नहीं आता उससे डरूंगा क्या मैं? नाड़े में कितनी गठान मारी जाती पहले बताओ? कितनी होती है? मैं तो नाड़ा बांधता नहीं। बांध के रखा करो यार, कैसी बातें कर रहे हो यार। राहुल गांधी ऐसा व्यक्ति है कि उसको फीते के ना अपने वो भी नहीं बांधने आते होंगे, उसको स्क्रिप्ट लिख के दी जाती है। अरे उसको बेचारे को क्यों परेशान करते हो भाई? उसको उसके हाल में छोड़ दो। 6 साल बाद तो उसको सीनियर सिटीजन पेंशन मिलेगी, उसको युवा नेता बताते हो। कितने साल बाद?
54 का है भाई साहब वो, 54 साल का युवा नेता। आप कितने साल के भाई साहब 34 हैं? 34 तो आप क्या हुए? मैं तो फिर पैदा ही नहीं हुआ। ये लोग को तो वहां जाना चाहिए, बाल भवन। तो राहुल गांधी बढ़िया आदमी है। जय श्री राम, जय हिंद।